गाइस, वेलकम टू पीहू कोड्स। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से किए हो आपने। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ऑल्दो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आज हम अपने कुछ नया टॉपिक करने वाले हैं। हम बेसिक सी लेवल प्रोग्रामिंग से नेक्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग। मीन्स आज अपने कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपने लिए। एंड वो हर लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और डीएसए के लिए भी। तो आज वो करने वाले हैं। हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया जो बहुत ही बेसिक था। अब अपने कुछ अच्छे लेवल के टॉपिक्स करने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज अपने करते हैं सी प्रोग्रामिंग। अब आपको पता है कि अपने पहले लिखते थे बेसिक सी, तो अपने सी प्रोग्रामिंग पे क्यों आ गए हैं? क्योंकि अपने वो बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब अपने आ गए थोड़े नेक्स्ट लेवल पे। लाइक अपने थे प्ले ग्रुप में, अब आ गए हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, नर्सरी में। ओके, तो अपने करते हैं इसमें आज अपने टॉपिक्स करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग, ऑपरेटर्स एंड क्वेश्चंस। अपने 3 टॉपिक्स करने वाले हैं आज। मतलब 2 टॉपिक्स और एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, पहले तो वो देखते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं कि जब अपने को ना काफ़ी सारी चॉइस दी हो और उसमें से अपने को कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो, तो उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी वो ना काफ़ी तरह में आ जाती है। तो पहले तो हम आज पढ़ने वाले हैं इफ एल्स वाली। इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स क्या होती है? ये तब यूज़ की जाती है जब अपने को गिवन ऑप्शन में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो। अब पास या फेल कोई एक चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पे डिसीजन हो गया हमारा। पॉजिटिव या नेगेटिव ये भी एक हो गया, है ना? अब यहाँ पे है कि यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड, कि अपने इफ क्यों यूज करते हैं और एल्स क्यों यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज अपने को देखनी है। ठीक है, अब मैंने ना फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा, अपने मैंने कोड लिखा इन मेन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा इन, मैंने नंबर डाल दिया 7 और डाल दिया n2 = 8। ठीक है, अब मैंने कहा इफ, मैंने यहाँ पे इफ लगाया। इसका सिंटेक्स होता है इफ देन ब्रैकेट्स, फिर हम देखते हैं कि 7 बड़ा है या 8, मुझे ये चेक करना है। तो मैंने कहा अगर n बड़ा है n2 से, फिर यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स और यहाँ पे कहेंगे प्रिंट एफ एन इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एल्स प्लस प्रिंट एफ एन टू इज ग्रेटर। यहाँ कहेंगे एन टू बड़ा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ जो ये स्टेटमेंट है ना, इफ ये बताता है कि इफ तभी वर्क करता है अगर ये ट्रू हो, या हमारा एल्स वर्क करता है। एल्स रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और इफ रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। अगर कोई स्पेसिफाइड कंडीशन जैसे एन ये अगर ट्रू हो रही है, देन हमारा ये ब्लॉक वर्क करे, ये चीज वर्क करे, या हमारा ये वाला। अब यहाँ पे क्या है ना, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मैं इस घर में जाऊँ या इस घर में। उसने कहा पहले मैं ए वाला एड्रेस मैच करके देखता हूँ, अगर ये एड्रेस मैच कर गया तो ठीक है, मैं ये घर में चला जाऊंगा। अगर एड्रेस मैच नहीं करा तो मैं इस घर में चला जाऊँ। तो वहाँ पे वो 2 कंडीशंस आ गई कि कौन सी कंडीशंस अपने को फॉलो करनी है ना? ये चीज समझ आई। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल अपने इवन नंबर, इवन और ओड नंबर चेक करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा हैश टैग इंक्लूड stdoh int main, ये लिखा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया int, यहाँ पे मैंने डाला इवन नंबर के लिए n5, और यहाँ पे लिखा if n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। कि लाइक जो रिमाइंडर है, अगर वो 2 से डिवाइड परसेंट करने पे, मॉडुलस करने पे अगर उसका आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो है इवन नंबर। प्रिंट एफ इवन। एल्स क्या है? ओड। अगर उसका रिमाइंडर कुछ और आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो वो क्या है? ओड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डाल दिया 5। अब 5 मॉडुलस 2 क्या होता है? इसका रिमाइंडर तो आएगा 2, है ना? सॉरी 1 आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1। अब 1 तो 0 से इक्वल नहीं है। अब तुम यहाँ पे सोचोगे डबल इक्वल्स से क्यों लगाया? ये होते हैं ऑपरेटर्स। अब इन्हें ऑपरेटर्स भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं तुम्हें ऑपरेटर्स पढ़ाती हूँ, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, अब तुम्हें ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता होगा, तो ऑपरेटर्स भी अपने जल्दी करने वाले हैं। इसका मतलब होता है कि अगर ये 2 वैल्यू है, ये दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू दिस, देन तो ट्रू, एल्स फॉल्स। ठीक है,
मैं ऑपरेटर्स पढ़ाती हूँ, तो मैं ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। यहाँ पे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल, लॉजिकल, अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले आज अपने पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जैसे अपने ने किया इंट x इज इक्वल टू 5। अब ये क्या है? x की वैल्यू है 5 और ये इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, कि अपनों ने 5 को असाइन मतलब x को वैल्यू असाइन की है 5, तो इक्वल क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब मैंने कह दिया y इज इक्वल टू 7, तो y को हमने क्या किया? 7 असाइन किया, तो ये क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। गॉट इट? फिर आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉडुलस, ये सारे क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब मैंने कह दिया इंट x इक्वल टू x, नहीं 5, और इंट y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इंट। अब ये क्या है? ये क्या? असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब मैंने कह दिया x माइनस वाई, ये क्या? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो जो भी ऐसे ऑपरेटर्स जो एक वैल्यू में ऑपरेशंस यूज करने के लिए वर्क करते हैं, लाइक प्लस लगाया तो वो कोई ऑपरेशन कर रहा है, उसमें प्लस माइनस कुछ भी कर रहा है, मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा है, तो वो क्या होगा? एक ऑपरेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? पहले तो ये देखो, greater than, smaller than, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, equal to, not equal to, ये greater than, ये greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, ठीक है, इक्वल टू। ये इक्वल टू क्या होता है? अगर हमने कह दिया कि हमारे पास दो वैल्यू है, a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करने को कह दी कि क्या a 5 के इक्वल है? अगर है तो ट्रू, एल्स फॉल्स। यहाँ पे क्या था? हमने उसको बताया कि 5 उसकी वैल्यू है, हमने उसको वैल्यू दे दी कि तुम्हारी ये वैल्यू है। हम उसे चेक करने को नहीं कह रहे, हमने उसको कह रहे कि तुम्हारी वैल्यू है ये। और ए क्या है यहाँ पे? इक्वल टू 5, कि तुम चेक करो कि यहाँ पे ए की वैल्यू भी 5 है या नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, तो ये कंडीशन चेक करने को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया इक्वल टू लगाया, तो यहाँ पे क्या कहा कि अगर जो यहाँ पे इसका सम आएगा वो 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो इवन प्रिंट कर दे, वरना ओड प्रिंट कर दे। अब समझ आया इफ एल्स कैसे यूज किया? इफ एल्स का सिंटेक्स भी देख लो एक बार, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। तो इफ एल्स का सिंटेक्स होता है, तो यहाँ पे सिंटेक्स सिंटेक्स होता है इफ, यहाँ पे आती है जो भी अपने कंडीशन लिखनी है, कंडीशन, यहाँ पे जो भी अपनों ने फॉलो मतलब स्टेप फॉलो करवाना है या जो भी प्रिंट करवाना है, मैंने एक बार प्रिंट ही लिख दिया, जो भी अपनों ने प्रिंट करवाना है वो लिख देंगे। और एल्स में आती है कंडीशन, कि जो भी अपनों ने लास्ट, एल्स यूज होता है फॉल्स के लिए, इफ यूज होता है ट्रू कंडीशन के लिए। गॉट इट? ये समझ आया? अब करते हैं इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ क्या है? इफ एल्स इफ जब यूज होता है जब हमारे पास दो से ज्यादा चॉइस हो, कि हमारे पास अब दो से ज्यादा क्या, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नन कुछ भी नहीं हुआ, न्यूट्रल। अब नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे वो बन गया, तो हमारे पास दो से ज्यादा चॉइस आ गई या ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स देखते हैं पहले। इफ कंडीशन, ये कंडीशन होगी, यहाँ पे अपने आंसर दे दिया। फिर एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 दे दी अपनों ने, फिर एल्स। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है, इसका सिंटेक्स ये होता है कि दो से ज्यादा कंडीशन होने पे। ठीक है, अब एक इसका क्वेश्चन देखते हैं अपने। वैसे तो मेरे रिलेशन ऑपरेटर समझ आ गए होंगे, है ना? तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस एल्स इफ का। यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं एम्प्लॉय सैलरी का। ठीक है, इंक्लूड stdio डॉट एच, और यहाँ पे किया इंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नहीं यहाँ पे मैंने कह दिया कि सैलरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सैलरी बुला दी, और यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट एफ एंटर सैलरी, स्कैन एफ, मैंने यहाँ बोला मॉडुलस डी एंड सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ, अगर सैलरी, आपकी सैलरी की अमाउंट है 10,000 से, या तो 10,000 के इक्वल है या 10,000 से ज्यादा है, तो आप हो बेनिफिट में।
ठीक है। अगर एल्स इफ आपकी सैलरी, सॉरी यहाँ पे आएगी, आपकी सैलरी या तो 5,000 है या 5,000 से अरे ज्यादा आएगा, या तो 5,000 है या 5,000 से ज्यादा है, तो आएगा प्रिंट एफ एवरेज। ठीक है। एक यहाँ पे लिख दूँ एल्स कंडीशन, एल्स प्रिंट एफ पुअर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सैलरी में मैंने इनपुट कर दिया 25,000। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 25,000 हो गई सैलरी, मैंने इनपुट किया तो यहाँ पे 25,000 सैलरी आ गई। तो 25,000 क्या है, 10,000 से ज्यादा है, तो मैं तो बेनिफिट में हूँ। बट इफ मैंने यहाँ पे कर दी 2,500 हो मेरी, दे जीरो हटा दे, 2,500 हो मेरी, तो 2,500 किया तो ये तो कम है, ये तो, ये देखो यहाँ पे मैंने अगर 2,500 किया तो ये चीज़ अप्रूव ही नहीं है क्योंकि ये तो इससे कम है, तो इस तो कंडीशन वर्क ही नहीं करेगी। अगर मैंने एल्स इसमें 2,500 आ गया तो ये तो 5,000 से बहुत कम है, ये भी नहीं वर्क करेगी, तो एल्स कंडीशन में जाएगी कि ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, तो आप क्या हो, पुअर। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीजों पे जाती है और वो वर्क करके बताती है कि क्या आपका सही है या नहीं, कि लाइक आपकी 2,500 है तो आप बेनिफिट में हो, एवरेज में हो, पुअर में हो। ठीक है। तो वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से अपने को पता चला कि हम क्या चीज पे आ रहे हैं। ठीक है। तो कोई समझ आया कि डिसीजन मेकिंग इफ एल्स इफ ये कैसे होते हैं, कैसे वर्क किया। ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आई एम श्योरली मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगी। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है कि स्वैप द टू नंबर्स इफ दे आर नॉट सेम। तो आपको ये क्वेश्चंस करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। फिर ये भी आपका क्वेश्चन है, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी, एंड फिफ्थ वाला मैं आपको कल करवाऊंगी, आपको फर्स्ट ट्राई करना है, अगर आपसे हो जाए, अगर नहीं हुआ तो हम करेंगे। हम करते हैं ये वाला, इनपुट परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस विद अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो हमारे मूल मंत्र मैंने आपको बताए थे, पहले तो कमेंट करो, हमें क्या बताना है, परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस। तो मैंने यहाँ पर डाला हैश टैग इंक्लूड stdio.h इन मेन, यहाँ पे डाला इंट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाला कि पीपी, परचेज प्राइस, और एसपी सेल प्राइस। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट एफ एंटर परचेज अमाउंट, और मैंने यहाँ पे कहा स्कैन एफ, इंटीजर है तो पीपी, और यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट एफ एंटर सेल अमाउंट, स्कैन एफ। ठीक है। ये दो डाल दिया। अब अपने को चेक करना है इफ परचेज अमाउंट, अगर परचेज अमाउंट ज्यादा है सेल प्राइस से, तो तुम सिंपल सी बात है, प्रिंट एफ करें, अरे यार सॉरी, प्रिंट एफ लॉस, लॉस में गए हो, सिंपल सी बात है। बट तुम्हारी एल्स, एल्स प्रिंट एफ में आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने परचेज अमाउंट डाल दी कमेंट करके 2,200, और यहाँ पे मैंने सेल प्राइस डाल दी 7,000। अब यहाँ पे परचेज प्राइस क्या है, 2,200, और सेल प्राइस क्या है, 7,000, तो बड़ी कौन सी है, परचेज प्राइस, है ना। तो यहाँ पे परचेज प्राइस तो क्या है, मतलब ये तो कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही है, सेल प्राइस यहाँ पे ज्यादा है और परचेज प्राइस क्या है, कम, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ये तो फॉल्स, ये तो वर्क ही नहीं करेगी। फिर उन्होंने एल्स कंडीशन चेक की, अच्छा और तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कह दिया 12,200 की मैंने परचेज किया और 7,000 में मैं बेच रही हूँ, तो यहाँ पे परचेज प्राइस ज्यादा है तो मैं लॉस में गई, तो यहाँ पे दो कंडीशन फॉलो हुई, है ना। तो अब एक बार इसको जीडीपी पे करके देखते हैं, गॉट इट। अब अपने को कह दिया इनपुट
परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस। तो यहाँ पे मैंने कहा इन पीपी होम एस की प्रिंट एस एंटर दी परचेज प्राइस scan as modulus d and purchase price print as enter the sale price modulus d if अगर परचेज प्राइस ज्यादा है एसपी से देन हम कहेंगे प्रिंट एज प्रॉफिट। ये हमने एक और कंडीशन दे रखी है एल्स इफ परचेज प्राइस और एस दोनों ही सेम है तो उन्होंने कह दिया प्रिंट एज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो हमने ये प्रिंट कर दिया और हमने एल्स कंडीशन डाल दी प्रॉफिट। अरे यहाँ पे लॉस आएगा सर अगर परचेज प्राइस ज्यादा और सेल प्राइस। ठीक है, तो ये तो अपने इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया सैम्पल कॉलम। ठीक है, अब मैंने परचेज प्राइस लगा दी यहाँ पे 8500 और सेल प्राइस लगा दी मैंने 12,000। प्रॉफिट में सही दिया। इस वापस रन करते हुए मैंने यहाँ पे डाल दिया 500 परचेज प्राइस और सेल प्राइस में मैंने 500। नो लॉस नो प्रॉफिट, ये भी सही आ गया आंसर। अपने एक बार करते हैं 2500 मैंने परचेज किया और 1200 में सेल कर दिया लॉस में। तो ये देखो ये सारे अपने को आउटपुट सही दे रहा है कि इसको कैसे डिसीजन मेकिंग में हमें देना है। तो इफ एल्स इफ कैसे काम कर रही है, तो आपको ये समझ आया। और प्लीज आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसके साथ ही वर्क करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी समझ आया हो। इफ एल्स इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सी प्लस प्लस जावा हर जगह इफ एल्स काम में आती है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ऑल दो मुझे मेरे इंस्टाग्राम लिंक्डइन एंड टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स।